इजाज़त, हम जब आ रहे थे तो रास्ते में मैंने एक गाय देखी जिसके ऊपर एक मोहर का निशान लगा था। ये मोहर का निशान क्यों लगाते हैं? काशिफा, मैं समझता हूँ जिस तरह पुराने वक्त में अमेरिका में जो मवेशियों के मालिक होते थे वो अपने जानवरों के ऊपर गर्म मोहर का निशान लगाते थे, और वो इसलिए लगाते थे कि उन जानवरों को दूसरे जानवरों या दूसरे मवेशियों से वो अलग कर पाएँ, और मुझे लगता है इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने भी गाय पे मोहर लगाई हुई थी। इलियास, फिर बिल्कुल उसी तरह है ना जैसे पानी का बपतिस्मा कलीसिया में हमारी शमूलियत का एक ज़ाहिरी निशान है जो हमें दूसरे लोगों से अलग करता है। बिल्कुल, बपतिस्मा जो है वो हमारे कलीसिया में शमूलियत का एक ज़ाहिरी निशान है जो हमें दूसरे लोगों से जो है वो अलग करता है। मगर कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बपतिस्मे का क्या मतलब है? देखिए, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि बपतिस्मा मसीह के मरने, उसके दफन होने और फिर उसके ज़िंदा होने की गवाही का एलानिया इजहार है जो हर मसीही को जो है अपनी ज़िंदगी में पूरा करने की ज़रूरत है। इलियासिफ, अक्सर एक सवाल मेरे जहन में आता है कि पानी का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह की मौत, उनके दफन होने और उनकी क़यामत में हमारी पहचान कैसे बन सकता है? देखिए काशिफा, पहली तो बात यह है कि बपतिस्मा जो है वो उसका मतलब क्या है। बपतिस्मे का मतलब ये है कि रंगना, किसी रंग के अंदर मुकम्मल तौर पर रंगना। और जब हम पानी के बपतिस्मे की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि पानी का बपतिस्मा यानी कि जब पानी में हम गोता लगाते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसके साथ दफन होने का इजहार करते हैं, और जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदा होने का इजहार करते हैं, जिसका जिक्र हमें रोमियो उसके 6 बाब उसकी 3 और 4 आयत में मिलता है। और मैं चाहूँगा कि ये हवाला आप ज़रूर हमारे लिए पढ़ें, रोमियो उसका 6 बाब उसकी 3 और 4 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। जी काशिफा, यहाँ पर आपने देखा कि पौलुस रसूल इस बात की निशानदही करते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसके दफन होने में शामिल होते हैं, और जब हम पानी से जैसे बाहर निकलते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदा होने का इजहार करते हैं और नई ज़िंदगी में आगे चलने के लिए कदम रखते हैं। इलियासिफ, आप पानी लेंगे? नहीं, मैं पानी नहीं, मैं पहले ये रोटी तोड़ूंगा। ये रोटी तोड़ रहा था तो मुझे हमारे दूसरे सेक्रेमेंट का ख्याल आ गया, शायरबानी का। खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी तरह अपने शागिर्दों के साथ रोटी तोड़ी थी और उन्हें बांटा था, और वो उससे खाकर जो है वो सैर हुए थे। ये यासिर बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना शायरबानी के सेक्रेमेंट पे भी कुछ देर गुफ्तगू करें? जी ज़रूर। जब हम रोटी तोड़ने की बात करते हैं तो काशिफा हमेशा याद रखें कि रोटी तोड़ना जो है ये एक वो उस याद में हम मनाते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ खाई थी, उन्हें रोटी बांटी थी और उनके साथ बैठे थे, वो फेलोशिप में बैठे थे। और जिस तरह हम ये रोटी तोड़ते हैं ये इस चीज़ को इजहार करती है, इस चीज़ की निशानदही करती है कि उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह का बदन भी जो था वो तोड़ा जाएगा, और उसके बदन के तोड़े जाने के सबब से बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो सैर होंगी, बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है वो नजात पाएंगी, बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है वो खुदावंद के साथ हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होंगी। तो इलियासिफ, शायरबानी में बाकायदा शामिल होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, शायरबानी में बाकायदगी से शामिल होने में मैं 2 चीज़ें हमेशा याद रखता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी में तुम ऐसा ही किया करो, इसी तरह करते रहना, तो ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है। और दूसरी बात मैं ये देखता हूँ कि ये हम उस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दी, कफ़ारा बख्श दिया, ताकि उसके मार खाने, उसके जान देने के वसीले से हम नजात पा सकें। और ये मैं समझता हूँ कि आज हर मसीही को इसलिए भी बनाने की ज़रूरत है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की इस बात के लिए शुक्रगुजारी को पेश करते हैं। तो इलियासिफ, रोटी तोड़ने का कोई ख़ास तरीका होता है? नहीं, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि रोटी तोड़ने का कोई ख़ास तरीका होता है, लेकिन एक बात जो है वो ये ज़रूर याद रखें, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के लिए कफ़ारा दिया, हम सब के लिए अपनी जान बख्शी है। तो अकेले रोटी तोड़ना जो है वो नामुनासिब होगा, इसलिए अच्छा ये होगा कि हमेशा कलीसियाई सूरत में रोटी को तोड़ा जाए। तो इलियासिफ, शायरबानी में प्याले की क्या अहमियत है? देखिए, प्याला जो है खुदावंद यीशु मसीह के खून को ज़ाहिर करता है, वो खून जिसके वसीले से हम कफ़ारा हासिल कर सके, उस खून के वसीले से हम नजात हासिल कर सके। और मैं समझता हूँ कि ये भी खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म में ही शामिल है कि हम उसकी यादगारी में ऐसा ही किया करें।
سو الیاسف، پیالے میں شامل ہونا اس خون کو ظاہر کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر بہایا. جی بالکل. اور ایک بات میں یہاں پر ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کاشفہ، اور وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ کئی ایماندار بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں شعربانی میں کب تک جو ہے وہ شریک ہونے کی ضرورت ہے، یا کتنی دیر تک ہم شعربانی میں جو ہے وہ شریک ہوں. تو میں یہاں پر ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے، اور یہ ہمیں حکم اس وقت تک پورا کرنا ہے جب تک خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں نہیں آ جاتے، اور جب تک وہ اپنی بادشاہت کو اس دنیا میں قائم نہیں کر لیتے. اور الیاسف، ایک بات اور مجھے یاد ہے کہ پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو ایک نصیحت بھی کی ہے اشارہ بانی کے حوالے سے، اور وہ حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں. یہ پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 27ویں آیت سے 31ویں آیت ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف اس کی 27ویں آیت پڑھوں گی. جی ضرور. اور یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اس واسطے جو نامناسب طور پر خدا کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خدا کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. الیاسف، بڑے سخت الفاظ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پر وہ اس بات کے لیے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نامناسب طریقے سے خداوند کے خون اور بدن میں شامل نہیں ہونا، کیونکہ اگر جیسے ہم کئی دفعہ اشارہ بانی میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں کوئی گناہ ہے، کوئی بدی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، کوئی غصہ ہے، تو ہمیں جا کر پہلے ان سے صلح کرنی ہے، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہے، تبھی ہم اس پاک سیکرمنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں. کاشفہ، میرے خیال میں آپ نے یہ جو یہاں پر اس بات کی نشاندہی کی ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ کئی دفعہ کلیسیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اشارہ بانی لینے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سے سارے ایسے غیر اقراری گناہ ہیں جو وہ اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ آلٹر پر آتے ہیں، جو کہ خداوند کا کلام بڑے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ بہت ہی نامناسب ہے. اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہم خداوند کے خون اور بدن کے بارے میں قصوروار ٹھہریں گے. اس لیے ہمیں بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اشارہ بانی کے لیے خداوند کے سامنے اس کے میز تک جائیں تو ہمارے دل پاک ہوں، ہماری ذہن پاک ہو، ہماری سوچ پاک ہو، اور ہم نے اپنے گناہوں کا خداوند کے سامنے اقرار کیا ہو. بالکل الیاسف، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کی پکنک کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور بہت اچھی باتیں کلام کی سیکھی ہیں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ ان خاص باتوں کا خلاصہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کھانا بھی کھائیں گے. اور پھر کھانا کھائیں گے. بپتسمہ اور اشارہ بانی 2 رسومات ہیں جنہیں ہم ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے. بپتسمہ توبہ کرنے اور اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کا ظاہری نشان ہے. یوں ہم خداوند کی موت، دفن ہونا اور قیامت میں شامل ہوتے ہیں. اشارہ بانی کھانے کا ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم روٹی اور انگور کے شیرہ میں شرکت کرتے ہیں. اس طرح کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی موت، قیامت، اپنی نجات کی یادگاری مناتی ہے. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.